Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। आई होप ऑल इज गुड। सो टुडे मार्केट में टोटल साइडवेज और फिर लास्ट में मार्केट थोड़ा बियरिश होता हुआ हमें दिखा है एट द क्लोजिंग। तो मार्केट में बुल्स थोड़ा वीक कमजोर नजर आ रहे हैं और बियर्स थोड़ा ग्रेप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल मार्केट का हाल जानते हैं। जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ग्लोबल मार्केट मुझे बुलिश दिख रहा है, नॉट सो बियरिश। ग्लोबल मार्केट अभी थोड़ा फ्लैटिश है। यहाँ पे डाउ जोन्स को अगर हम देखें तो 120 पॉइंट्स नेगेटिव चल रहा है। नॉट सो मच बियरिश बट नॉट बुलिश। तो अभी ग्लोबल मार्केट फ्लैटिश है। अभी का जो सिनेरियो लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट यहाँ से रिकवर फुल्ली हो सकता है। लेट्स सी एट द एंड ऑफ द मार्केट ग्लोबल मार्केट क्लोजिंग कैसे देता है। बट ओवरऑल सिनेरियो अगर यहाँ पे मैं देखूं तो मुझे एक्सट्रीम बेरिशनेस नहीं दिख रही है। बट हमारा जो इंडियन मार्केट आज क्लोज हुआ है वो बुलिश क्लोज नहीं हुआ है, वीकनेस के साथ क्लोजिंग हुआ है। सो द मैटर इज कि क्या मार्केट यहाँ से फर्दर फॉल दिखाएगा। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म में देखूं तो मार्केट की क्लोजिंग जो है वीकनेस के साथ क्लोज हुई है। बट मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर ही है, स्ट्रॉन्ग जोन के ऊपर ही है। स्ट्रॉन्ग जोन का ब्रेकडाउन मार्केट में नहीं है। हाँ, लिटिल जो आज की जो क्लोजिंग है वो थोड़ा बेयरिशनेस के साथ क्लोज हुआ है, जहां पे जो बुल्स है वो थोड़ा लूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो क्या है कि अभी जो ग्लोबल मार्केट अमेरिकन मार्केट है, हमारा यूएस मार्केट, वो अभी फ्लैटिस है, ज्यादा बेरिश नहीं है। डाउ जोन्स 131 पॉइंट का है एंड नैस्डैक 122 पॉइंट डाउन दिख रहा है। इट्स मोर देन 0.50%। थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है। बट माय व्यू इज इट विल रिकवर सुन। ओके। सो यहाँ पे यूरोपियन मार्केट का सिचुएशन परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गिफ्ट निफ्टी हमारा अभी 60 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स में अगर सिनेरियो चेंज होता है, ये अगर पॉजिटिव कलर हो तो गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव जोन में क्लोज हो जाएगी। तो एक बार ग्लोबल सेंटीमेंट नॉट सो पैनिक सिचुएशन अभी नहीं है, बट नॉट स्ट्रॉन्ग बुलिश। वी कैन नॉट से कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है, बट पैनिक सिचुएशन अभी नहीं है। अगर मैं एडीआर्स को देखूं तो एडीआर्स मुझे क्या बता रहे हैं। एडीआर्स में अभी हमारा बैंक, एचडीएफसी बैंक नॉट सो गुड, ये भी रेड जोन में है। आईसीआईसी बैंक आल्सो इन रेड बट नॉट सो मच। और आपका जो एक्सिस बैंक है वो अभी ओपन नहीं है। तो कुल मिला के सिनेरियो अभी अगर ग्लोबल सेंटीमेंट देखे तो हमें बेरिश दिख रहा है, बुलिश नहीं दिख रहा है। तो चलिए चार्ट के अकॉर्डिंग टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या कल की पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है, वीकेंड कैसा जाने वाला है मार्केट का। सो लेट्स गो टू द निफ्टी फिफ्टी चार्ट। मैंने आवरली चार्ट ओपन कर लिया है, तो चार्ट्स को थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे। तो हावरली टाइम फ्रेम में अगर मैं निफ्टी फिफ्टी का चार्ट देखता हूँ तो निफ्टी फिफ्टी जो है, हमने जो एक इंक्लाइन वेज पैटर्न ड्रॉ किया था, अब ये जो कैंडल्स है सारे इस वेज के अंदर आ गए हैं। सो जब तक इस वेज के अंदर है तो हमें अभी डाउन साइड की ओर यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक बचा हुआ हमारा दिख रहा है, वो हमें दिख रहा है 24,500 से 24,510 का वैल्यू है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। इट मीन्स कि अगर मार्केट यहाँ पे जो दिख रहा है, अभी का सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि मार्केट हमारा 24,500 या 490 के अराउंड आके सपोर्ट लेके यहाँ से यू टर्न दिखा सकता है। अगर इन केस अगर 24,510 और ये 24,490 के नीचे मार्केट आता है तो टुवर्ड 24,470 के पास आएगा। सो दिस विल बी क्रूशियल लेवल फॉर मार्केट सपोर्ट। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है या इसके नीचे चलने जाता है तो देन वी हैव टू बी कॉशियस, मोर कॉशियस, कि मार्केट मोर बियर अपट्रेंड हो सकता है और मार्केट हमें 24,372 का लेवल हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो हमारे लिए जो क्रूशियल लेवल है जिसको हमको कंसीडर करना है, क्या मार्केट 24,490 पे सपोर्ट लेता है, तो स्टिल मार्केट का जो सपोर्ट बना हुआ है 24,500 का बना हुआ है। इट मीन्स 10 पॉइंट से ऊपर 10 पॉइंट नीचे आप लेके चल सकते हैं। तो 24,490 से 24,510 का जो वैल्यू है वो आपका मार्केट के लिए अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है और मार्केट अभी इस चैनल के अंदर आ गया है। तो अभी
मार्केट में जो स्ट्रांगनेस था, वीकनेस आ गई है थोड़ी मार्केट में। तो मार्केट स्ट्रांग कब हो जाएगा, जब मार्केट वापस इस चैनल के ऊपर आ गया तो फिर मार्केट में स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब बट जब जैसे ही अगर इस वेज का ब्रेकआउट होता है तो हम लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के डेट में। और इस वेज के ब्रेकआउट पे जो लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे विद 30 पॉइंट एसएल के साथ, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 24,638 का लेवल होगा, कि जो कि एक बाइंग जोन की तरह क्रिएट हो रहा था, बट वो अब कंप्लीटली रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है। नाउ द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इज 24,638 एंड द हमें लॉन्ग ट्रेड प्लान करना है इस वेज के ब्रेकआउट पर ही लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज हमें वेट करना है कि मार्केट 24,490 से 44,500 के पास में क्या कोई ग्रीन कैंडल हमें दे रहा है क्या। अगर मार्केट कोई ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पे दिखाता है, देन ओनली हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे 24,490 से 24,510 के पास में। कोई भी ग्रीन कैंडल हुआ तो हम 30 पॉइंट एक्सेल के साथ लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जहाँ पे हमारा जो टारगेट रहने वाला है 24,600 से 24,638 का जो रहेगा हमारा अपर साइड में रहने वाला है। 24,600 से 24,638 का टारगेट हमारा रहने वाला है। अगर मार्केट 24,470 के पास आता है तो, और 24,470 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देगा, देन ओनली वी विल गो फॉर द शॉर्ट एंड एट दैट टाइम आवर टारगेट विल बी 24,370। ठीक है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 24,470 से लेके 24,490 या 24,500 का जो लेवल है, ये सपोर्ट जोन को रेस्पेक्ट करेगा और मार्केट इसको ब्रीच नहीं करेगा। ग्लोबल लेवल पे अगर जैसा कि एक्सपेक्टेशन है कि ग्लोबल मार्केट रिकवर हो जाएगा, तो अगर उस पे ग्लोबल में पैनिक सेलिंग आती है, डाटा अगर डाटा जो आया, डाटा जो आने वाला है, जो अगर ग्लोबल मार्केट उसको नेगेटिवली लेता है, देन ओनली यहाँ पे मार्केट बेरिश मोड में जाएगा। अदरवाइज 24,500 से 24,470 का लेवल मार्केट रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ से अगेन हमें बाइंग दिखेगी, जो हमें टारगेट लेके जाएगी 24,600 से 24,638। दिस विल बी एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस राइट नाउ, और 24,470 विल बी एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो अगर मैं सिंपल सा समरी लिखना चाहूँ निफ्टी के लिए टुडे, निफ्टी आपको जो रेंज दिख रही है मेरे को, निफ्टी में रेंज 24,470 टू 24,500, सॉरी, टू 24,600 टू 24,630। दिस इज द निफ्टी रेंज एज पर मी, एंड हम लॉन्ग ट्रेड का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमें मिलने वाला है, आपको कहाँ मिलेगा रेजिस्टेंस, क्लियर है, 24,590 से 24,600, देन 24,638, दिस विल बी एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। और जो आपको सपोर्ट में जो मिलने वाला है आपको, जहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे विथ एनी 5 मिनट ग्रीन कैंडल्स विथ 30 पॉइंट एसएल, जो सपोर्ट हमको निफ्टी में दिख रहा है वो हमको क्लियर दिख रहा है 24,000 24,475 टू 24,500 का जो जोन है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह है। यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल सकती है। एंड अगर मैं बॉटम साइड के नियरेस्ट सपोर्ट की बात करूँ तो 24,373 का है, 375, दिस इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो हमें जो अटेम्प्ट मिलेगा 24,500 के नियर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे जब बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, अगर मार्केट वहां से गिरता है तो 24,475 के पास अगर हमें 24,475 से 24,490 का एरिया मिलता है, तो वहां पे एक बार के लिए बाइंग डेफिनेटली मार्केट में आएगी। तो इंट्राडे के बेस पे आप वहां लॉन्ग ट्रेड डेफिनेटली प्लान कर सकते हो, वहां पे पूरी पॉसिबिलिटी है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी एज पर द वेल जनरेटर टेक्निकल एनालिसिस। तो दीज आर द मेजर लेवल फॉर टुमारो इंट्राडे प्लान। एट एनी कॉस्ट जो मेजर हमको, एट एनी कॉस्ट जो मेजर ट्रिगर मिलेगा निफ्टी में, ओनली अबव द 24,640 के अबव अपर साइड का ट्रिगर मिलेगा, और डाउन साइड के ट्रिगर के लिए ओनली बिलो द 24,470 का लेवल। अगर मार्केट 24,470 के लेवल के नीचे जाने लगता है, देन ओनली हैवी बियरिशनेस आ सकती है मार्केट में।
अदरवाइज मार्केट के लिए 24,400 और 24,470 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। वहां से मार्केट डेफिनेटली बाउंस करेगा अपर साइड के लिए। और एट एनी हाउ अगर मार्केट 24,638 के ऊपर ट्रेवल करता है तो आपको मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो मार्केट को अगेन टुवर्ड 24,700 की ओर लेके जा सकता है। सो दिस आर द एनालिसिस फॉर द निफ्टी 50 फॉर टुमारो। अब चलिए करते हैं ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग निफ्टी 50 क्या बोल रहा है। अगर मैं ओपन इंटरेस्ट में निफ्टी 50 का चार्ट देखूं, निफ्टी का डाटा 19 दिसंबर की एक्सपायरी हमने ओपन की, तो 19 दिसंबर पे हमें निफ्टी कहाँ पे दिख रही है, आपको ये जो लेवल दिख रहा है, आपको जो सपोर्ट का जोन दिख रहा है 24,500 का स्ट्राइक स्टिल एक्टिंग एज अ सपोर्ट एज पर द वाई डाटा, और 24,600 इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस एज पर द वाई डाटा। तो इट मीन्स 24,000 जो हमने चार्ट पे 24,638 का लेवल बताया, 600 24,600 से 24,638 चार्ट का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको दिख रहा था 24,600 टू 24,638, 24,600 से 24,638 का जो वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। और अगर हम डाउन साइड पे देखें तो हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी बना हुआ है 24,000, सपोर्ट जो हमारा बना हुआ है 24,500 का बना हुआ है, 24,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, जहाँ पे इसमें 24,475 का लेवल भी हमको मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो अगर इस जोन पे मार्केट आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ पे हम लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्मॉल स्टॉप लॉस 30 पॉइंट, वहां से हमको टुवार्ड अगेन 24,570 से 24,600 की ओर जाता हुआ मार्केट दिखाई देगा। सो दिस आर द टू वैल्यूज जहां से मार्केट में कल ट्रेवल देखने को मिल सकता है। 24,638 के अबो हमें मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और 24,475 के नीचे मार्केट में बियर अप ट्रेंड होगा और मोर डाउनसाइड देखने को मिलेगा। दिस आर द माय ओपिनियन एज पर वेल जनरेटर टेक्निकल एनालिसिस। चलिए करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूं तो हमारा जो वेज पैटर्न बना हुआ उसका आज बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया है। सो इट्स आल्सो अ वीकनेस इंडिकेशन इन द बैंक निफ्टी। तो एचडीएफसी बैंक का भी बेरिशनेस मूव चल रहा है, तो इसलिए बैंक निफ्टी में भी बेरिशनेस देखने को हमको मिल रही है। तो बैंक निफ्टी में जो अभी है इसने ब्रेक डाउन कर दिया है वेज का, तो एज पर वेज ब्रेकडाउन यहाँ पे हमको बेरिशनेस दिख रही है। बट अभी बैंक निफ्टी इमीडिएट जो सपोर्ट है 53,160 का जो हमारा यहाँ लेवल रहा है उसको रिस्पेक्ट कर रही है, और बैंक निफ्टी अभी भी हमारे सपोर्ट के ऊपर है। तो बैंक निफ्टी 53,160 का जो हमारा सपोर्ट था उसको रिस्पेक्ट कर रही है और वो भी उसके ऊपर। अगर बैंक निफ्टी एट एनी कॉस्ट 53,160 को ब्रेक करती है तो टुवार्ड 53,000 का जो एक राउंड फिगर सपोर्ट है उसकी ओर आ सकती है, जहां से बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म सपोर्ट ले सकती है। और अगर बैंक निफ्टी हमको 52,850 के अराउंड मिले तो यहाँ पे डेफिनेटली हमको लॉन्ग ट्रेड प्लान करना है, यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मार्केट में देखने को मिलेगी। अगर बैंक निफ्टी में फॉल हमको दिखता है और 52,851 बैंक निफ्टी में अगर फॉल देखने को मिलता है और बैंक निफ्टी 53,000 के बिलो ब्रेच करती है तो 52,851 पे अगर हमें ग्रीन कैंडल मिलेगा, 5 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिलेगी, तो यहाँ पे हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका टारगेट अगेन 53,160 के टुवर्ड रहेगा विथ एसएल ऑफ 70 पॉइंट ओनली। अगर बैंक निफ्टी 53,160 के जो लेवल को होल्ड करती है और इसके ऊपर चलने लगती है तो अगेन बैंक निफ्टी में एक बुलिश मोमेंटम आएगा जो आपको लेके जाएगा टुवर्ड 53,700। बट बिफोर दिस 53,500 इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी हमको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा 53,500। This will be act as a strong resistance in बैंक निफ्टी राइट नाउ 53,500, एंड जो अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की हम बात करें तो 53,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह रहेगा। तो बैंक निफ्टी का जो सिनेरियो दिख रहा है सिंपल सा है, इसको हम यहाँ पे मार्क आउट कर लेते हैं। जो हमको सपोर्ट देखने को मिल रहा है सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है 53,000 टू 53,160 का लेवल। दिस विल बी एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी फॉल करेगी तो वो हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट रहने वाला है वो है 52,850।
52,850 पे अगर कैंडल मिलेगा तो वहां पे हम 100% बाइंग प्लान करेंगे, और वहां से मार्केट आवर्स में डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बाउंस फोर्स मिलेगा। बट इंटरमीडिएट जो स्मॉल सपोर्ट है हमारा 53,160, कल ओपनिंग में हमें ये देखना है कि 50,160 को मार्केट होल्ड कर पाता है कि नहीं। अगर इफ मार्केट एबल टू होल्ड द 53,160 तो डेफिनेटली मार्केट फिर से टुवार्ड 53,500 की तरफ जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। कल के डेट में जो रजिस्टेंस मार्केट में हमें दिख रहा है बैंक निफ्टी में, जो बैंक निफ्टी में रजिस्टेंस देख रहा है क्लियरली 53,500 का रजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर जाता तो मार्केट में जो रजिस्टेंस है 53,650 का है। दिस इज द रेजिस्टेंस फॉर द बैंक निफ्टी। तो अगर यहाँ पे हम रेजिस्टेंस के पास जाता तो हम वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ट्राई करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 70 पॉइंट। तो मार्केट एक रेंज में है। तो मार्केट अगर एट एनी कॉस्ट जब तक बैंक निफ्टी आपका 53,700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाता है तब तक बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा। मार्केट एक रेंज में चलता रहेगा 53,000 टू 53,500। तो दीज आर द सिनेरियो फॉर द बैंक निफ्टी। अगर ओआई डाटा को देखूं मैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी का अगर ओआई डाटा हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी का ओआई डाटा हमें क्या बता रहा है। बैंक निफ्टी का ओआई डाटा भी एक रेंज को इंडिकेट कर रहा है स्टिल। इसमें जो रेंज है हमारा 53,500 और ये रेंज है 53,000 का। तो क्लियर इंडिकेशन है 53,000 का यहाँ पे हमको दिख रहा है। 53,000 का यहाँ पे डाटा दिख रहा है और यहाँ पे जो क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है 53,500 का आपको दिख रहा है एज पर द ओआई डाटा। तो जो बैंक निफ्टी है इस रेंज में हमको दिख रही है। तो बैंक निफ्टी का जो क्रूशियल सपोर्ट है हमने बता दिया 53,160 का इमीडिएट सपोर्ट है। अगर 53,160 ब्रेक डाउन होता है तो आपको बैंक निफ्टी 53,000 की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, जहाँ पे हमें एक सपोर्ट देखने को मार्केट में मिल सकता है। और बुलिशनेस कब मिलेगा 53,500 एक स्ट्रॉन्ग इस रेंज पे हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेना है। इफ वी फाउंड 5 मिनट बियरिश कैंडल देन हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं 20-70 पॉइंट एसएल के साथ में। और इस पॉइंट पे अगर हमें मिलेगा तो हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे 20-70 पॉइंट एसएल। सो दीज आर द बेसिक रेंज फॉर द बैंक निफ्टी टुमारो। सो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग तभी आ सकती है जब बैंक निफ्टी 53,500 के ऊपर सस्टेन करे और जो हमें बैंक निफ्टी को 53,700 से 54,000 की ओर ले जाता हुआ दिखेगा। बट अभी एज पर द सिचुएशन जो है वीक बुल्स थोड़े वीक नजर आ रहे हैं, तो हमें 53,000 पे मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। तो एट एनी केस अगर बैंक निफ्टी 53,160 के लेवल को होल्ड कर पाएगी देन ओनली मार्केट टुवार्ड 53,500 एंड टुवार्ड 54,000 की और मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक तक। So these are the our analysis as per wave generator technical analysis. So thank you for watching the video. I am not a savvy register, so take consultant from your personal advisor before taking any action. First learn, then earn. So goodbye guys. Wish you all happy profitable trading. Thank you for watching the video.